समाजवादी पार्टी के लोग माने या ना माने, उत्तर प्रदेश में 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन सीट जीत रही है। इस बार आप देखेंगे ऐसा चुनाव कभी हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में गरीबों को 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पर दो रहे हैं। ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं चुनाव के समय एक एक करके निकल रहे हैं। नीतीश जी दोबारा आ गए एनडीए में, जयंत चौधरी दोबारा आ गए। सपा और कांग्रेस इन्होंने मुसलमानों को केवल भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके, डरा करके, उनका वोट लेकर के सरकार बनाया। आज तक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, उन्होंने न्याय जोड़ने की बात कहा करी। सारे तो घटक दल अलग होते चले गए। ममता जी अलग चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री अलग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बड़ी खबर में। और आज हम मौजूद हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दयाराम भार्गव। इनसे हम लोकसभा के चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे वीडियो में। तो हम आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मजबूती के साथ आ रही है। और अभी जैसा कि आपने देखा कि आज ही सपा और कांग्रेस में जो भी गठबंधन था उस पर मुहर लग गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को तो बहुत बहुत धन्यवाद। देश और प्रदेश में आज दो ही चीजों की जरूरत पहले हुआ करता था। सबसे पहले गरीबों के लिए बात होती थी, हर पार्टियों ने गरीबों की बात करी लेकिन दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में गरीबों को 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पर दो रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने दिया नहीं। उज्ज्वला योजना आपके बिल्कुल सम्मुख है, आज तक किसी ने दिया नहीं। स्वास्थ्य बीमा जो 5 लाख रुपए का आपका सामने है, किसी ने दिया नहीं। ये विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, केवल देश में एक प्रकार का वैमनस्यता फैला करके गरीबों को गरीबी के रास्ते में ढकेलने का काम किया। रोजगार को किसी को दिया नहीं, इन्होंने केवल ढिढोरा पीटने का काम किया। आज आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की गठबंधन का। इन्होंने अपने गठबंधन को आप चौरी उन्होंने पूर्ण किया, लेकिन क्या ये देश और प्रदेश की जनता, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ जनता है, आप देखिए श्री अखिलेश यादव जी 2017 में जब चुनाव लड़े रहे थे, 2 लड़कों की जोड़ी बताया गया था। क्या साबित हुआ था? उसके बाद 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने। क्या निष्कर्ष निकला? 2022 में जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने सपा के साथ गठबंधन किया, तो जो सीट उत्तर प्रदेश में 47 सीट विधानसभा की थी अखिलेश के पास, वो हमने 111 नहीं 125 कराने का काम किया। जितनी सीटें इन्होंने मध्यांचल में, पश्चिमांचल में, बुंदेलखंड में जीता, उसका डबल सीटें पूर्वांचल में देने का काम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में गया। ये समाजवादी पार्टी के लोग माने या ना माने, ये अथक प्रयास और सच्चाई है। आज उत्तर प्रदेश में जिस इंडिया गठबंधन की बात या देश में हो रही है, जो इंडिया गठबंधन के सबसे मुखर व्यक्ति जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने का काम किया, जोड़ने का काम किया, वो तो एनडीए में आ गए। तो इंडिया गठबंधन तो वही टूट गया। एक एक करके आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, जब पहली बार बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सभी विपक्ष के नेताओं को बिहार प्रदेश में बैठाने का काम किया, तभी हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं चुनाव के समय एक एक करके बिखर जाएंगे। नीतीश जी दोबारा आ गए एनडीए में, जयंत चौधरी दोबारा आ गए एनडीए में। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कारण है इस्तीफा देते विधानसभा से और पार्टी से? क्या कारण है उनकी इकलौती पल्लवी पटेल, जिन्होंने इस तरह की बातें कही? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया पीडीए। अभी राज्यसभा की सीट थी, हम बार बार इस दावे के साथ कह रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी पीडीए कहां है? आपने 2 राज्यसभा सीटें आपने दिया, दोनों कायस्थ समाज से हैं, श्रीवास्तव समाज से हैं, जबकि श्रीवास्तव कायस्थ समाज में डंके के चोट पर 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। क्या वजह उसमें पीडीए आपको नजर नहीं आया? पिछड़ा दलित माइनॉरिटी क्यों नहीं याद आया आपको? एक मुसलमान को क्यों नहीं राज्यसभा भेज सके? लेकिन नहीं,
इन्होंने केवल वोट लेकर के दूसरों को केवल गुमराह करने का काम किया। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की रही, तब पीडीए नहीं था, पिछड़ा दल माइनॉरिटी कहाँ था। जिस मुसलमानों के वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में 4 बार आपने सरकार बनाया, मैं उसी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। इन्होंने मुसलमानों को केवल भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके, डरा करके, उनका वोट लेकर के सरकार बनाया। लेकिन आज मैं बताऊं, 1947 से पहले मुसलमान देश में सरकारी नौकरियों में 38% था। सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों का इतना विकास किया कि आज 1% रह गया। तो किसकी सरकार में किसको लाभ मिला? कांग्रेस सर्वाधिक इस देश में राज्य करी। जिस आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस की शासन सत्ता रही, विपक्ष में कभी कांग्रेस नहीं थी, उसे विपक्ष का गुणवत्ता ही नहीं पता। आजकल राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, उन्होंने न्याय जोड़ने की बात कहा करी। सारे तो घटक दल अलग होते चले गए। ममता जी अलग चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन कहां है? कौन सी जगह है? और इसी को पार्टी को लग रहा हम मिला के देखें तो जो समाजवादी पार्टी के मुखिया को पूर्ववत, अगर हम वहां से कहें, क्या कहा था इन्होंने, हम किसी अखिलेश को नहीं जानते, यही अखिलेश यादव ने कहा कि तो चिरकुट हैं, हम चिरकुट से बात नहीं करते। तो क्या उत्तर प्रदेश या देश की जनता ऐसे गठबंधनों को स्वीकार करेगी? आज देश में यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, जिसकी बार बार कल्पना विपक्ष के लोग करते थे और भारतीय जनता पार्टी पे थोपने का काम करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। आज तो मंदिर भी बन गया। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार यूपी में एनडीए कितनी सीटें जीत रही है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन सीट जीत रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब 19 का अगर हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तब मायावती के साथ इन्होंने गठबंधन किया, कितनी सीटें लाए? दोनों का वोट बैंक मिला लो। आज मायावती अलग है, जिनके पास सीट कहां है? मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज है, इसलिए कि आप देखेंगे कभी भी किसी भी मुसलमान पे अगर कोई अत्याचार जोर जबरदस्ती होता है तो यही अखिलेश यादव बोलने का काम नहीं करते, लेकिन किसी उनके स्वजाति किसी बिरादरी के ऊपर होता है तो रात के अंधेरे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने का काम क्यों करते हो भाई? अगर आपको सबको लेके चलना तो सबके हक की बात करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके परिवार की बात आती है, जब आपके परिवार को कोई जेल जाने वाला उसका मुकदमा ऊपर चल रहा हो और उसको कोई कार्रवाई होनी होती तो रात के अंधेरे में गुलदस्ता लेके योगी जी के पास चले जाते हो। वही बातें दूसरों को लेकर ले जाते। तो ये सर्वविदित उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी त्रास्त दर्द रहा है। और आप बताएं, जो ये कार्रवाइयां हुई हैं, जो मोदी सरकार में, योगी सरकार में जो भी लोगों को लिए बनाया गया, वो किसी एक की जात के लिए नहीं बनाया, धर्म के लिए नहीं बनाया। अगर मैंने आपको बात किया, अगर शौचालय की बात की जाए तो क्या मुसलमानों को लाभ नहीं मिला? सर्वाधिक लाभ मिला है, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। अंत्योदय की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। गैस सिलेंडर की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। हम बीमा की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तो विकास तो सबके लिए हुआ है। देश की जनता ये देख रही है इस सरकार में देश कहां से कहां गया, इस सरकार में नौकरी कैसे मिली है। नौकरियों का उत्तर प्रदेश में हब बना है। आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में उठा करके, जिले वाइज, जिस जिले में जिस प्रकार की बोलबाला था, जिसकी मांग थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस जिले में उसको आगे बढ़ा करके और आगे करने का काम किया। तो ये देश और प्रदेश की जो जनता है ये सब जान रही है किसको जिताएगी और किसको हराएगी। उनके मन में बिल्कुल लाट है। हम उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा जीत करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। कोई भी नहीं है सामने, विपक्ष ढह गया है। विपक्ष की हवाई की बात है। हम चुनाव बाद फिर मिलेंगे। इस बात को आश्वस्त कर रहा हूं, इस बार आप देखेंगे ऐसा चुनाव कभी हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में। एक तरफा चुनाव है। चले जाइए गांव में, किसी गांव में चले जाइए, आपको मोदी योगी के सिवा, उनके कार्यों के सिवा कहीं आपको चर्चा नजर आएगा। हर जगह, हर क्षेत्र में नजर आएगा। और किसी भी सरकार में थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। जो दंगा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं है। जो कर्फ्यू लगा करता था उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुख सुविधा चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जिस पे रुकावट है, उसको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार स्वच्छ सरकार है। ये सरकार सबकी भलाई की सरकार है। इसलिए जनता कह रही है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बने।
जी, तो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जैसे कि यूपी पुलिस की जो भर्ती चल रही थी, इसमें अभी एक मामला आया है, पेपर लीक का मामला। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की क्या ये त्रुटि है कि पेपर लीक मामला हुआ, और जिस तरीके से जो माहौल थे कि बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ट्रेनों में जगह नहीं थी, तो क्या सरकार को इसके लिए व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, ये बात सही है कि नौकरियों का अकाल, पिछले अगर हम कोरोना काल में चले जाएं तो कोरोना काल से पूरा विश्व जो है इससे प्रताड़ित रहा है। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कोविड को बड़े इंतजाम से और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ देश को उभारा। वैक्सीन का मुहैया करा करके देश में तो दिया ही दिया, अदर प्रदेशों में देने का भी काम किया, मेडिसिन देने का काम किया, तो देश की साख बड़ी है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, ये कटु सत्य है कि अब तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो करके, आपने देखा होगा वो कौन से लोग हैं जो उसके नाम पे पेपर दे करके निकल रहे हैं, आज वो पकड़े जा रहे हैं, आज उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पे केस चल रहे हैं। पहला ऐसा नहीं था, इस पे कभी कार्रवाई हुई? बहुत पुरानी जड़ बीमारी है, तो धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कुछ कमियां हैं, हमने कहा वो दोबारा दूर होगा, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में इस बार जो परीक्षा हुआ बहुत अच्छा हुआ है। कई जगह इस तरह की ये नकल माफिया आज से नहीं है, पिछली सरकारों की देन रही है, इतनी जल्दी नहीं चला जाएगा। कोई शराब पीने का आदी अगर हो, माफ करना, मैं उसका से करता नहीं ना, मैं उसका बखान करता हूं, कोई शराब पीने का आदी हो एकदम नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। तो ये विसंगतियां रही हैं हमारे प्रशासनिक अमलों में, और वो त्रुटियां सरकार के द्वारा रही है, उसको दुरुस्त करने में धीरे धीरे समय लगेगा। आने वाला समय उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा उत्तम प्रदेश बनेगा।